अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। तो मेरी ब्लॉगिंग हो रही है 4 बजे से और ये देखिए गाइज एरोप्लेन जा रहा है हमारे सर के ऊपर से। तो देखिए इस तरीके से मैं और सासू माँ निकले हैं शॉपिंग करने में, मतलब कि किचन के जो टमाटर प्याज आलू ये सब ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा क्यों ना सासू माँ के साथ जाकर लिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग आ गए हैं भाजी मंडी में। तो यहाँ पर लिए हम लोगों ने टमाटर गाजर बीट, इस तरीके से ये चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो लेना था। तो ऐसे निकल जाते हैं गाइज मैं और सासू माँ 4 बजे के वक्त। तो वॉकिंग करते करते निकल जाते हैं, फिर बच्चे भी आ जाते हैं तो आ भी जाते हैं हम सब चीज़ें लेकर। तो आ गए हैं देखिए गाइज हम लोग सासू माँ में। तो ये प्याज वगैरह ख़त्म हो गई थी तो ये सब चीज़ें लेकर आए हैं। अब इसको रख डालेंगे और गाजर और बीट को वॉश करके फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, फिर मेरे अदरक कोथिंबीर की पेस्ट भी ख़त्म हो गई थी ना, तो इसलिए मैं उसको छील कर पीस कर रख रही हूँ। तो ये मेरे यूज़ में आता है गाइज खाना बनाने के। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैं और सासू माँ निकले थे तो ये सब लेकर भी आए हैं और पीस कर रख रही हूँ देखिए गाइज। अच्छा, फिर रात के खाने में हम लोग बना रहे हैं अंडे का सालन। इस तरीके से अंडे मंगाई हूँ तो इसका सालन बनाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से देखिए गाइज। और शाम में रात में और फिर से चले गए हम लोग खाना खाने के बाद वॉकिंग करते करते। तो कल सुबह में हमारे सासू माँ को जाना था गाँव, तो उनके ख़त्म हो गई थी दवाई। तो मैं और सासू माँ निकले, उनकी लेनी थी दवाई और मुझे कुछ मेरे जो मैं फेस वॉश करती हूँ ना वो चीज़ें भी मेरी ख़त्म हो गई थी, मुझे भी लेना था। तो मैंने सोचा क्यों ना सासू माँ के साथ फिर से चला जाए। तो थोड़ा वॉकिंग भी हो जाती है और खाना भी हो गया था हमारा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें भी लेनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए जाया जाए। तो इस तरीके से दवाई गोली उनकी ख़त्म हो गई थी ना गाइस। सुबह में गाँव जाना था तो लेकर जा रहे हैं सासू माँ। तो सासू माँ जा रहे हैं गाँव उनके बेटियों के घर। तो देखिएगा ये मैं हिमालय का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, सभी स्क्रब मास्क और फेस पैक ये सब चीज़ें मैं हिमालय की ही यूज़ करती हूँ। तो यही बता रही थी गाइज़ आप लोगों को। तो ये सब लेकर हम लोग घर पर निकल चुके हैं गाइज़। तो देखिए ये सब चीज़ें ली हूँ मैं। तो घर पर बचा हुआ था काम, तो घर का काम किचन नीट एंड क्लीन कर ली मैंने आते के साथ। तो सुबह में आसानी हो जाती है गाइज़। फिर जाना था तो सासू माँ को गाँव, तो इस तरीके से मैंने सुबह रात में ही सब किचन नीट एंड क्लीन कर लिया और साबूदाना डाली हूँ भिगोने के लिए। और सुबह में ये टिफ़िन लेकर जाएंगे उनके लिए बस में खाने के लिए। तो 1 2 4 दिन रहकर आ जाएंगे सासू माँ। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको बता रही थी, साबूदाना मैंने भिगोने के लिए डाल दी थी। तो इस तरीके से अब मैं सुबह में बनाऊंगी गाइज इसको। किचन का घर का पूरा काम हो गया है, नीट एंड क्लीन भी हो गया है। तो देखिए इस तरीके से अब मैं सब ढक कर रख के लाइट वगैरह बंद करके अब मिलती हूँ सुबह। अच्छा देखिए गाइस सुबह हो चुकी है, फजर की नमाज़ हम लोगों ने अदा कर ली है और मैं रख रही हूँ एक साइड चाय वगैरह। आपको बाहर का नज़ारा बता रही थी देखिए गाइस इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी रिक्शा भी है, ऑटो भी है हमारी, जो किराएदार चलाते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब मैं चाय का रखूँगी। तो आपको इधर साइड सासू माँ नमाज़ भी अदा कर रहे हैं और मैं चाय का रख रही हूँ एक साइड, और एक साइड साबूदाने की खिचड़ी भी बना रही हूँ। देखिए गाइस फटाक से मैंने नाश्ते का मतलब इसका बना कर ली टिफ़िन का, फिर एक साइड चाय रखी। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पिया। फिर मैंने और सासू माँ ने चाय वगैरह पी के नाश्ता वगैरह करके फिर सासू माँ चले गए गाँव। तो देखिएगा इस चाय हमारी बन रही है, एक साइड चाय रख रही हूँ चाय। फिर सासू माँ जाकर एक 4 5 दिन से आ जाएंगे गाइज। तो हमारे ननन की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए गए हैं सासू माँ। अच्छा फिर देखिए गाइज एक साइड मैं आपको ये बॉटल भी बता रही थी, ये अब्दुल रहमान जिद कर लिया था ऐसे चॉकलेटी कलर की होना बोलकर। तो ये पानी की बॉटल भी ली हूँ, उसके लिए कल हम रात में लेकर आए थे बॉटल भी पानी की। तो देखिए इस तरीके से मैं चाय का रख कर फिर मैं
साबूदाने की खिचड़ी भी बनाई हूँ। तो सासू माँ भी चले गए हैं और मैं फिर अब ये तो सुबह ख़त्म हो गई, फिर मैंने दूसरी सुबह में ही ब्लॉग कंटिन्यू की हूँ गाइज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे 2 दिन 3 दिन छोड़कर ही ब्लॉग आ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है गाइज़, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाते रहती हूँ ब्लॉग। तो देखिए इस तरीके से साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो गई है। तो सासू माँ गए हैं गाँव, और इधर साइड देखिए हमारा इतना अच्छा सैलेड सज कर तैयार हो गया है। और ये गाइस इधर साइड गर्मा गर्म हमारी बिरयानी भी गर्म हो चुकी है। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, बिरयानी सैलेड वगैरह। और मैं टिफ़िन को, बच्चे लोग को तो एग्ज़ाम चालू है, जल्दी ही आ रहे हैं, पेपर वगैरह उनके चालू है ना, तो बच्चे जल्दी ही आ रहे हैं, इसलिए टिफ़िन तो नहीं लेकर जा रहे हैं। ये फ्लावर है गाइस, ये फ्लावर चपाती भी बना कर लूँगी। तो इस साइड नाश्ता तो हो गया है और गर्मा गर्म चाय समोसा भी हम लोगों ने खाया। तो गर्म किए हुए समोसे, चाय, ये सब हम लोग खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो एक साइड मैं बना रही हूँ फ्लावर, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, चपाती खाते हैं मेरे घर पर ज़्यादातर। तो इस तरीके से फ्लावर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। मैं आपको यही बता रही थी, कई दिनों से मैंने सोच ही रही थी कि मेरे किचन के लिए कुछ चीज़ें लेना था मुझे। तो क्या क्या चीज़ें ली हूँ मैं बताऊँगी आपको। तो थोड़े बहुत चीज़ें ली हूँ गाइस जो मुझे ज़रूरी होना था। तो मुझे जैसे कि किचन के लिए ग्लास की जार वगैरह लेना था। ये फ्लावर चेक कीजिए गाइस, आज तो 4 खुल गए हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने क्या लिए हूँ। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको मेरी किचन की शॉपिंग बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने जार ली हूँ मेरे किचन के लिए। तो एक में घी, एक में अचार, एक में मिर्ची, ऐसे एक में वो जो जमोने को रखते हैं ना, मलाई, वो ये सब करने के लिए मैंने ऐसे कांच के जार 5 ली हूँ किचन के लिए। और इस तरीके से ये भिंडी कटर बोल सकते हैं गाइज इसको। प्याज है ना जो गोल गोल कट करते हैं, इससे वो प्याज कटर भी बोल सकते हैं इसको, गोल गोल निकलती है। तो ये एक ली हूँ मेरे किचन के लिए। और सब में मुझे अच्छा लगा ये ऑर्गेनाइज़र, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग कर बताऊंगी, पूरा जॉइंट करके बताऊंगी कि ये कैसा है। ये ऑर्गेनाइज़र मुझे चाहिए ही था गाइज किचन के लिए मेरे, या फिर आप कोई भी ऐसे जो बच्चे लोग के कपड़े वगैरह होते हैं, सॉक्सेस वगैरह होते हैं, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। पर मैं ख़ास तौर तो इसको किचन के लिए ही ली हूँ, मेरे किचन में ऑर्गेनाइज करने के लिए ही ली हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी ये कैसा ऑर्गेनाइज होता है। तो ये इस तरीके से 4 है गाइज, ये ट्रे, उसके ड्रावर बोलते हैं, 4 ड्रावर है। तो ये सेट हो गए बाद मैं आपको बताऊंगी, और कैसे सेट करते हैं इसको वो भी बताऊंगी गाइज। कोई भी ऐसा हार्ड नहीं होता है इसको सेट करना। तो इसमें 4 सेक्शन का है, तो ये 6 सेक्शन का भी रहता है गाइज, पर मुझे 4 ही लगना था तो मैंने 4 ही ली हूँ। तो मैं आपको इसको सेट करके बताऊंगी। तो ये किचन के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है गाइज। तो मैं आपको कब मेरा किचन सेट करूँगी ना, तब मैं बताऊँगी भी मैं इसके अंदर क्या रखी हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इसको ये कर बताऊँगी, जॉइंट करके बताऊँगी। तो चलिए गाइज इसको हम सेट करते हैं। तो चलिए गाइज मैं आपके सामने ही इसको अनबॉक्सिंग करूँगी। ये बड़े बॉक्स में आया था गाइज ये, पर मैं इसमें पैक कर रखी थी। तो अब मैं आपको निकाल कर आपके सामने ही इसको अटैच करूँगी। तो जॉइंट कर बताऊँगी गाइज ये। और इतना यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है ये, मैं काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी मेरे किचन के लिए ऐसी चीज़ें लेना। तो फाइनली मैंने ली हूँ किचन के लिए ड्रावर। तो चलिए गाइस मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये है, ये ऐसे इसके 1 2 3 4 5 है, ये ऊपर वाला है। तो ये ड्रावर में अटैच हो जाएगा 4। अब ये ड्रावर बताती हूँ आपको, यही बता रही थी गाइज। देखिए मैं आप लोगों को तो कितना अच्छा हमारा सेट हो गया है ऑर्गेनाइज़र। तो अब मैं आपको आगे के ब्लॉग में इसको सेट करके भी, ऑर्गेनाइज करके भी बताऊंगी। ये असेंबल तो हो गया है और बहुत इजी है असेंबल करना गाइज, इतना कोई ये नहीं है, हार्ड नहीं है। देखिए गाइज ये है इस तरीके से। तो अब मैं आपको इसके जो अंदर के है ना, इससे आपको अटैच करके बताऊँगी। तो चलिए इसको जॉइंट करते हैं।
देखिए गाइज ये है इस तरीके से। तो अब मैं आपको इसके जो अंदर के है ना, इससे आपको अटैच करके बताऊंगी। तो चलिए इसको जॉइंट करते हैं। तो देखिए गाइज कितना आसान है, सिंपल। इसको हम इसके अंदर अटैच करेंगे इस तरीके से, फिर ये हमारा ड्रावर रेडी हो जाता है। ऐसे इस तरीके से हमको इसके अंदर अटैच करना है सभी को। तो देखिए गाइज 2 तो हो गए हैं। अब ये सिंपल इसके अंदर इसको अटैच करेंगे हम लोग। ये है ना, इसके अंदर प्रेस करेंगे डालकर ऐसे, तो ये फिट हो जाएगा ऐसे। देखिए चारों को मैंने 3 को ऐड की हूँ, अब लास्ट बचा है तो इसको भी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो देखिए गाइज ये हमारा ऑर्गेनाइज हो गया है ड्रावर। तो इसको असेंबल हो गया है। तो अब मैं इसको इसके अंदर ऐसे डालकर बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए कितने इजी तरीके से जा रहा है। और ये जो नीचे के 4 बच्चे हैं ना, ये नीचे के हैंडल बोलते हैं, या फिर उसका जो ये होता है ना गाइज नीचे रखने का, तो ये है कैप उसकी नीचे की। इसको जॉइंट करेंगे तो फिर मैं आपको फाइनल लुक बताऊंगी। तो देखिए गाइज ये रहा फाइनल लुक। कितना अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। इसको मैंने असेंबल कर ली हूँ। तो देखिए कितने अच्छे हैं इसके ड्रावर, और कितने आसानी से ओपन हो रहे हैं आप लोगों को। तो कितना अच्छा हमारा सेट हो गया है ऑर्गेनाइज़र। तो अब मैं आपको आगे के ब्लॉग में इसको सेट करके भी, ऑर्गेनाइज करके भी बताऊंगी। ये असेंबल तो हो गया है, और बहुत इजी है असेंबल करना गाइज। इतना कोई ये नहीं है, हार्ड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब। फिर देखिए गाइज ये कितने खुले खुले होते हैं। इसको सब एक एक करके ज्वाइन करना होता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है गाइज।